आज हम बात करेंगे वेस्पर थ्योरी की। एक टाइप है AB2 टाइप। वेस्पर थ्योरी में एक टाइप है जी AB2 टाइप, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। AB2 टाइप, इसमें दो, जैसे कि नाम से जाहिर है, दो एटम्स हैं जी AB2 टाइप में। AB2 टाइप एक मॉलिक्यूल समझ लो। इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं। 2 एटम्स हैं जी B एटम के और एक एटम है जी A। ठीक है ना। 2 एटम्स हैं जी B टाइप के और एक एटम है जी A टाइप का। यानी कि A टाइप के एटम को हम यहाँ पर सेंटर में रखेंगे और B टाइप के एटम्स यहाँ पर आ जाएंगे। B टाइप का एटम ये आ गया, यानी कि A टाइप का एटम एक ही है तो वो बीच में आ जाएगा, और B टाइप के एटम्स 2 हैं जो इस A टाइप के एटम्स के बिल्कुल साइडों पर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, समझ आ गई। वेयर, यहाँ पर वेयर A इज़ द सेंट्रल एटम। ये क्या है, A क्या है, ये एक सेंट्रल एटम है। ये क्या है, ये सेंट्रल एटम है जो कि बिल्कुल मॉलिक्यूल के सेंटर के अंदर मौजूद है। और B क्या है, ये सराउंडेड एटम है। कौन सा एटम है, सराउंडेड एटम। सराउंडेड एटम के जो मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के बिल्कुल इतराफ़ में मौजूद है। सराउंडेड यानी कि A टाइप के एटम को घेरे हुए हैं B टाइप का मॉलिक्यूल, B टाइप के एटम्स, इसलिए ये क्या है, सराउंडेड एटम है। ये AB2 टाइप का पहला पोस्टुलेट हो गया, यानी कि पहला पॉइंट हो गया कि वेयर A इज़ द सेंट्रल एटम वाइल B इज़ द सराउंडेड एटम। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द न्यूक्लियर अराउंड द सेंट्रल एटम टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। यानी कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर एक ये एक एटम है, एक इधर एटम है और एक ये एटम है। ठीक है ना, ये एटम है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये लोन पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर फासला डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। कि यहाँ से रिपल्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। रिपल्शन यहाँ से मिनिमम होगी क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरीके से इधर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक ये मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस क्या है, कम है इन दोनों के दरमियान, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो सा है वो ज़्यादा है। यहाँ से रिपल्शन क्या होगी, यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पर रिपल्शन कम होगी। हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से अरेंज, इलेक्ट्रॉन पेयर एटम के शेल के अंदर इस तरह से अरेंज होते हैं कि इन दोनों के दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो और जबकि डिस्टेंस क्या हो, इन दोनों के दरमियान मैक्सिमम हो। मैक्सिमम डिस्टेंस नीचे से भी ऊपर से भी, यानी कि ये दोनों, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है कुछ 180 नहीं बन रहा, 180 डिग्री नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है। इसी तरीके से इधर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर शायद यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है 180 नहीं बन रहा ये। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो सा एंगल है, ये भी एंगल 180 डिग्री नहीं बन रहा। ठीक है ना।
हमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को इस तरह से अरेंज करते हैं एटम के शेल के अंदर कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान डिस्टेंस कौन सा हो, 180 डिग्री हो। कौन सा डिस्टेंस हो, 180 डिग्री, यानी कि ऐसा, ये देखिए 180 डिग्री डिस्टेंस आ गया इन दोनों के दरमियान। ये जी 180 डिग्री डिस्टेंस, ठीक है ना। इस डिस्टेंस पर यानी कि जब दो लोन पेयर्स के दरमियान 180 डिग्री एंगल बन रहा हो तो तब इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी और डिस्टेंस क्या होगा, दोनों तरफ से मैक्सिमम, यानी कि यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम, यानी कि जितना डिस्टेंस ऊपर से होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे से होगा इन दोनों के दरमियान, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। जितना डिस्टेंस ऊपर से होगा इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान उतना ही डिस्टेंस नीचे से होगा, यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान। और मिनिमम रिपल्शन होगी, ऊपर से भी मिनिमम रिपल्शन, नीचे से भी मिनिमम रिपल्शन। किस पर, जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर ये दो एटम्स हैं, यानी कि ये देखें यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इस ए मॉलिक्यूल का, एक ए एटम का इलेक्ट्रॉन है, एक ये ए एटम का इलेक्ट्रॉन है, एक ये बी एटम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इन दो लोन पेयर्स के दरमियान, यानी कि इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, बिल्कुल लीनियर है, वे ऑफ मैनर है ना, ये देखिए लीनियर है। तो यहाँ पर 180 डिग्री एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम के गिर्द, सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज हुए हैं, सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज हुए हैं कि इनके दरमियान जो उनका एंगल है वो 180 डिग्री बन रहा है। और 180 डिग्री एंगल के ऊपर दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी, दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। यही वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्व्स अराउंड द सेंट्रल एटम टू हैव मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन। इसी तरीके से द एंगल इन AB2 टाइप इज़ 180 डिग्री, यानी कि ये देखिए 180 डिग्री एंगल बन रहा है। द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज़ लीनियर, ये जो सी ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की ये क्या है, लीनियर है, यानी कि बिल्कुल सीधी बन रही है। ये देखिए ये बी एटम है, इसकी ज्योमेट्री बन रही है बिल्कुल सीधी, लीनियर वे ऑफ मैनर में, ये लीनियर बन रहा है, लीनियर ज्योमेट्री बन रही है, लीनियर ज्योमेट्री बन रही है किसकी, AB2 टाइप मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि बिल्कुल सीधी ज्योमेट्री। इसी तरीके से एग्जांपल है जी मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, यानी कि इनमें भी यही लीनियर ज्योमेट्री, यानी कि मैग्नीशियम जो सा होता है ये दरमियान में होता है, इसके गिर्द यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और सेंट्रल एटम के अंदर, सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे के, सेंट्रल एटम के गिर्द बॉन्ड पेयर्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री एंगल बन रहा होता है और 180 डिग्री एंगल के ऊपर दोनों बॉन्ड पेयर्स के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। इसी तरीके से ये कैल्शियम दरमियान में होता है और यहाँ पर करके क्लोरीन और इधर भी करके क्लोरीन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी दोनों के दरमियान 180 डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल के ऊपर बॉन्ड पेयर दोनों, ठीक है ना। ये जो उनसे बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर क्या होते हैं और लोन पेयर क्या होते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर क्या होता है और बॉन्ड पेयर क्या होता है। बॉन्ड पेयर ऐसे एटम्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं कि जो दो एटम्स को आपस में मिला रहे होते हैं। बॉन्ड पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो दो एटम्स को आपस में मिला रहे होते हैं, जबकि जो सा लोन पेयर होता है वो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होता है, वो किसी भी दो एटम्स को मिला नहीं रहा होता, वो बस
वेला ही पड़ा होता है, ठीक है ना। समझ आ गई। यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री एंगल बन रहा होता है, और इस एंगल के ऊपर दोनों बॉन्ड पेयर के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होती है और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। इसी तरीके से यहाँ पर मर्क्यूरी आ जाएगा, और मर्क्यूरी के इर्द गिर्द क्लोरीन के एटम्स इस तरह से अरेंज हुए होंगे कि इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और इस एंगल के ऊपर दोनों बॉन्ड पेयर इस एंगल के ऊपर 180 डिग्री एंगल के ऊपर दोनों बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज हुए होंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम रिपल्शन होगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, और इनकी ज्योमेट्री क्या है, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स की लीनियर है, ठीक है ना, समझ आ गई। इसमें ए टाइप का मॉलिक्यूल कौन सा है, ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, और ये बी टाइप का मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, और ये बी टाइप का मॉलिक्यूल है। ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है, और ये बी टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। बी टाइप के मॉलिक्यूल हमेशा दो होंगे, और ए टाइप का मॉलिक्यूल सिर्फ एक होगा। बी टाइप के मॉलिक्यूल हमेशा दो होंगे, बी टाइप के मॉलिक्यूल हमेशा दो होंगे, बी टाइप के मॉलिक्यूल हमेशा दो होंगे, जबकि ए टाइप का मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। इस तरीके से AB2 टाइप की एग्जाम्पल्स आ गई हमारे पास कि बी टाइप के मॉलिक्यूल्स हमेशा, बी टाइप के एटम्स सिर्फ और सिर्फ दो होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। बी टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर दो होंगे, और ए टाइप के एटम्स मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक होंगे। इस तरह से EB2 टाइप की एग्जांपल्स आपने कर लेनी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आए, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।